गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों जो ये हमारी आज की कार्यपत्रक है वो है हमारी 8 और जो हमारी जो क्लास है वो है हमारी 8th क्लास। ठीक है बच्चों। और जो हमारा ये कार्यपत्रक का जो आज हमारा विषय है वो है विज्ञान, जिसकी डेट है हमारी 21 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव चल रहा है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है। आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, आज प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि हम खाद्य पदार्थों कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसके आज हम उपाय पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या है अपनी जो वर्कशीट है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। भाई ये सोचने वाली बात है कि ये तो मन है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, हमें पता है कि हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं, वो हर स्थिति में क्या है वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। बस उनको क्या है, उनको नमी मिल जाए और ताप मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, आराम से वो उनकी वृद्धि हो सकती है। भोजन का संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो हमारा भोजन संदूषित मतलब जो ख़राब हो जाता है, कंटेमिनेशन जिसे बोलते हैं, वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रक्रिया है, जिससे खाने की वस्तु रंग और स्वाद बदल जाता है। और क्या होता है, जिससे खाने का स्वाद, खाने का रंग जो है सारा क्या है बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है। हमें कैसे पता लगेगा हमारा जो खाना है वो संदूषित हो गया, तो उसमें हमें कैसे पता लगा, क्योंकि उसमें क्या है उसका रंग, खाने का रंग बदल गया, खाने का स्वाद बदल गया और क्या है उसमें बदबू आने लगी और वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जो अपना खाना है, ठीक है, उसको हमें बचाना है सूक्ष्म जीवों से, और हम क्या है निम्नलिखित विधियों का उपयोग करेंगे। जो हमारे नीचे वाली विधियाँ दे रखी हैं, हम इनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियाँ खा सकें। ठीक है। तो हम क्या है, हम अब है ना कि हमारा मन करता है तो हम गर्मी में कुछ भी खा लेते हैं, और सर्दियों में जैसे कई सब्जियाँ आती जो कई सब्जियाँ आती है जो वो गर्मियों में ही आती है, या कई सब्ज़ी जो आती है वो सर्दियों में ही आती है। ठीक है। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, हमें जो भी खाना होता है हम हर मौसम में खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या है खाद्य को बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों से हमने परीक्षण जो है ढूंढ लिए हैं। अब क्या है, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने या खाद्य परीक्षण के उपाय हमारे पास बहुत सारे हैं। क्या है, नंबर फर्स्ट क्या है, रासायनिक उपाय। इसमें क्या करते हैं, जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं। इसमें क्या है, हम जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, हम क्या है सूक्ष्म जीव उसमें हम क्या है सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम उसमें क्या रसायन मिला देते हैं। कौन कौन से, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये परीक्षक होते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव जो इनको बोलते हैं इंग्लिश में, कि ये हमें जो ये हमारे खाने को क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करता है। ये हमारे हो गए रासायनिक उपाय। दूसरा आता है हमारा नमक द्वारा परीक्षण, मतलब नमक द्वारा भी हम अपने खाने को, अपने भोजन को बचा सकते हैं। कैसे, मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती। जो हमारे मांस है, मछली है या आम जो होते हैं, जब आप आम का अचार भी डालते हैं तो क्या है, आप पानी उसमें क्या करते हैं, आप नमक डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा क्या है, चीनी द्वारा परीक्षण। हमारी चीनी भी क्या है, जो हमारे खाने को मतलब कीटाणु रुक्त जीवाणु से बचाती है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है और जीवाणु की वृद्धि को रुक जाती है। चीनी कैसे करती है, चीनी जो खाद्य पदार्थ में हम डालते हैं उनकी जो नमी में कमी आ जाती है, मॉइस्चर जिसे कहते हैं, और जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। हमारा नेक्स्ट है तेल एवं सिरके के द्वारा। हम तेल और सिरके के द्वारा भी अपना क्या है अचार, सब्जी, फल और मांस को हम जो है जीवाणु की वृद्धि से हम रोक सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं जिससे उनके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम जब अपना घर से हम डेयरी से दूध लाते हैं, आप रोज़ाना आपकी मम्मी या पापा लाते होंगे, तो क्या है आके क्या करते हैं, वो दूध गर्म करते हैं। और दूध गर्म करने का रीज़न यही है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। और जैसे हमारा कोई खाना बच जाता है रात को या कभी भी जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं।
फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो फ्रिज का तापमान होता है उस तापमान पर क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए हम क्या है उनको फ्रिज पर रख देते हैं। ये तो हो गए हमारे कि हम भोजन को कैसे, खाद्य पदार्थों को कैसे हम बचा सकते हैं, इनके उपाय हैं। अब है पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण जो जिसे कहते हैं, उसमें क्या करते हैं हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर हम 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। हमारा जो पास्चराइजेशन है, पास्चुरीकरण है, इसमें क्या करते हैं हम दूध को क्या है 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। वो भी तापमान कितना होता है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हम पास्चुरीकरण में जो दूध होता है उसको कितनी डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो कितने पे करते हैं 70, और जो उसकी मतलब टाइम होता है वो क्या था 15 से 30 सेकंड के लिए। फिर उसको क्या करते हैं एक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पास्चुरीकरण कहते हैं। आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पास्चुरीकरण क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, दूध को क्या है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20-30 सेकंड के लिए गर्म करना क्या कहते हैं, पास्चुरीकरण कहते हैं। और उसको फिर एक ठंडा कर लेना और थैले में भर देना, ये क्या कहती है, पास्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इसकी खोज जो है, पास्चुरीकरण की जो खोज है वो किसने की थी, लुईस पास्चर ने। हमारे जो वैज्ञानिक है लुईस पास्चर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है पास्चुरीकरण की जो है इन्होंने क्या करा था, इनकी खोज करी थी। दूध को हम बिना इस्तेमाल करे, दूध को हम बिना उबाले पी सकते हैं। जो हमारा थैली का दूध आता है, हम क्या है उसको बिना, अगर उसको उबालते भी नहीं है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये पास्चुरी हमारा करण था। अब क्या है हमारा भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की में से सुरक्षा मिलती है। अब जैसे आपके बादाम हो गए या कोई सब्जियां हो गई, वो किस में आते हैं, एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट पैकेट में भरते हैं, क्यों, ताकि उनमें सूक्ष्म जीव से हमें सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो इसलिए आप देखते होंगे बाज़ार में ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब्जियां आ गई, आपको ऐसे एयर टाइट पॉलीथीन में पैकेट में मिलता है, क्यों, जिससे उनसे क्या है सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिल पाती है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है ना, हमने आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, क्या कि किन्हीं दो रासायनिक परीक्षक के नाम बताओ। अब हमें अभी पढ़े रासायनिक परीक्षक के दो नाम क्या लिखेंगे आप, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जो है ये दो क्या है हमारे रासायनिक उपाय हैं। ये हमने दो, यहाँ से हम इसका दो रासायनिक परीक्षक के नाम लिख देंगे। फिर खाद्य परीक्षण के कोई चार तरीके आपकी मर्जी हो, यहाँ से कोई से भी लिख सकते हैं। हमने 5 करवाया, आप 5 भी लिख सकते हो। क्या है, रासायनिक उपाय नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल द्वारा और गर्म और ठंडा करने के द्वारा। आप इसमें से कोई 4 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। अब अचार में अधिक तेल और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि उससे जीवाणु की वृद्धि को रोका जा सके। ये जो नमक डालते हैं, हम तेल डालते हैं, इससे क्या होता है, जीवाणु की जो वृद्धि होती है, जीवाणु की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए। अब है आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जो हम परीक्षण करके रख सकते हैं। क्या है, सबसे पहले तो आपका अचार है, आपका यही है, पिकल हो जाएगा, जिसको हम अचार बोलते हैं, अचार आ जाएगा। आपका जैम भी आ सकता है, जैम भी हम क्या है, जैम, इसको हिंदी में कह सकते हैं जैम। आपके जो ये फ्रूटी दिखाई दे रही है, आप फ्रूटी को भी क्या करते हैं, ये भी तो हमारी आम की बनी है, फ्रूटी हो गई हमारी। आपकी आम पापड़ हो गया, आम पापड़ जो पतला पतला होता है, आम पापड़। ठीक है, और चौथा क्या होगा, आम की चटनी। आम चटनी भी जो है आप प्रिजर्व करके, परीक्षण करके आप रखते हैं, मतलब उनको बचा के रखते हैं। ठीक है, तो हमने 5 बताए कौन कौन से। एक तो आम का अचार हो गया, आपका जैम हो गया, फ्रूटी, आम की चटनी और आम पापड़। ये आप लिख लेना बच्चों, ये आज आपकी वर्कशीट है। और हमें ये हमेशा याद रखना है, जो हमें नीचे दिया होता है, कि हमें नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से हमें धोने हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है, उसमें बचने के लिए हमें क्या है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं पे भी हम बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा जाके जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय बच्चों।